सकती। जो हो गया या जो हो रहा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने से। अभी मैंने प्रोटीन मास्क बनाया और इसके अंदर मैंने मक्खन लिया है, दूध गया है, योगर्ट है, लेमन है, कंडीशनर है और है इसके अंदर मायोनीज। तो इन सब का मैंने मिक्सचर बना लिया। अब मैं अपने बालों पे लगाऊंगी। मैंने पाकिस्तान से अपने बाल कलर करवाए थे, हाइलाइट्स करवाई थी मैंने। तो आप जब भी अपने बाल हाईलाइट करवाते हैं ना, ब्लीच करते हैं आपके बालों को, तो आपके जो नेचुरल केराटिन होता है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब प्रोटीन जो है वो बालों का ख़त्म हो जाता है। इस वजह से बाल बहुत ड्राई लगने लग जाते हैं, उनको सुलझाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर आपके बालों को टेक केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने पहले भी बनाया, पिछले हफ्ते भी लगाया था एक दफ़ा बना के, तो अभी फिर लगा रही हूँ। इंटरनेट से ही मैंने ये देखा था। अभी मैं अपने बालों को केराटिन करवाने का सोच रही हूँ। अभी देखें क्या करती हूँ, खुद घर पे करती हूँ या सैलून पे जाके करवाती हूँ, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया। पिछले हफ्ते मैं डॉक्टर के पास गई थी, निकोलॉर मेडिसिन के पास, जो कि थायराइड के लिए आपके गले का चेकअप करते हैं। आपकी प्रॉपर वो उनका ज़ुंग होता है, चेकअप होता है, जिससे आपको बताया जाता है कि एग्जैक्टली कितनी हैवी डोज़ की आपकी बॉडी को ज़रूरत है। मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियो में ये जिक्र किया हुआ है, तो अभी मैं दोबारा से इसीलिए रिपीट कर रही हूँ। कुछ लोग जो नहीं आते हैं वीडियो पे, उन्हें पता नहीं होता। तो उस चीज़ की ब्लड की रिपोर्ट आ चुकी है, एक मेरे पास आई थी घर में और एक डॉक्टर के पास भी यकीनन आई भी होगी, और उसी सिलसिले में मैं आज आई हूँ। डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। अच्छा, जब मेरा चेकअप हो रहा था ना, तो मैंने मेल डॉक्टर था, बड़ी उम्र का, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर था। तो मैंने उसके साथ कुछ बातें जो है वो शेयर की। एक तो ये कि जब मैं थायराइड की मेडिकेशन पे नहीं थी, तो मुझे ऑफ कोर्स इसके सिम्टम्स तो थे, लेकिन इतने एक्सट्रीम नहीं थे। हेयर फॉल मेरा इतना एक्सट्रीम नहीं था, मेरी स्किन इतनी एक्स्ट्रा ड्राई नहीं थी। जब से मैं इसकी मेडिकेशन पे आई हूँ तो मुझे ये जो मसले हुए हैं, तो ये जो चंद चीज़ें थी मैंने डॉक्टर के साथ मेंशन की। तो उन्होंने फिर पता नहीं इस वजह से या पता नहीं वैसे ही उन्होंने सारे ओवरऑल चेकअप किया, और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ और मैं शॉक्ड हूँ। ऑफ कोर्स थायराइड तो मुझे है, उस चीज़ का मुझे आइडिया था, लेकिन ये कि विटामिन डी मेरे अंदर है ही नहीं। विटामिन डी की एक्सट्रीम डेफिशिएंसी आई है, वो है ही नहीं, बहुत ही लो है। और मैं पाकिस्तान से आए हुए मुझे 1 महीना हुआ है, अभी बिल्कुल 1 महीना हो गया। पिछले महीने 16 को मैं आई थी और आज गालबन 18 है। तो वहाँ पे मैंने चेकअप करवाया था, और पाकिस्तान में जो खुदाई लैब को इतना अच्छा समझा जाता है, तो वहाँ से मैंने अपना आयरन चेक करवाया था, विटामिन डी चेक करवाया था। तो बिल्कुल मेरी नॉर्मल रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट के मुताबिक मेरे अंदर विटामिन डी है ही नहीं। तो अभी डॉक्टर से वो लेके आऊँगी, लेकिन मैं उससे पहले ख़ुद से मैं ये विटामिन डी की टैबलेट्स खा रही थी। तो अभी मैं ये डॉक्टर मुझे ऑफ कोर्स लिख के भी देगी, कोई रिकमेंड भी करेगी, तो मैं ये भी दिखाऊंगी डॉक्टर को कि ये जो मैं ले रही हूँ ये ठीक है या नहीं है। पहले तो मैं देखती हूँ कि डॉक्टर मुझे क्या रिकमेंड करते हैं, जब मैं बाद में दिखाऊंगी कि मुझे ये लेनी चाहिए या नहीं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक मुझे 75 ग्राम की जो mg की जो डोज़ है ना उस पर शिफ्ट कर रहे हैं। पहले भी मेरी वही थी, पिछले कुछ अर्से से मैं ख़ुद से 50 ले रही थी, लेकिन बाकी फिर अब डॉक्टर से बातचीत करके तो अंदाज़ा होता है। अपॉइंटमेंट लेके मैं गई भी थी, इसके बावजूद मुझे पूरा घंटा यहाँ पे बैठना पड़ा था, और पूरे घंटे के बाद मेरी बारी आई थी। फिर डॉक्टर के साथ वो बात की, उन्होंने पीछे से रिपोर्ट के ऊपर लिख के भेजा हुआ था कुछ इतनी हैवी डोज़ की ज़रूरत है, 75 पे उन्होंने मुझे शिफ्ट किया। इसके अलावा फिर डॉक्टर ने आयरन की कमी बताई, और आयरन के लिए मुझे गोलियाँ लिख के दी। जब तक मुझे नहीं पता था, मैं कैप्सूल खाती रही हूँ, उनमें जेलाटीन होती है, तो तब तक मुझे आइडिया ही नहीं था। लेकिन जब से मुझे पता चला है, तो मैं डॉक्टर अगर मुझे लिख के देती है तो मैं फिर गोलियाँ लिखवा लेती हूँ। और फिर इसी तरह मुझे विटामिन डी की भी गोलियाँ जो है ना वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की। अब जो मेरी है ना थायराइड की मेडिसिन, उसके लिए मुझे कुछ पे करना पड़ता है। पहले 5 यूरो थे, अब 6 यूरो हो चुके हैं। 6 यूरो पे करना पड़ता है, और उसमें आपको 50 से 60 टैबलेट्स जो है ना वो मिलती हैं। बाकी का जो आपका क्रंकन का से है, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी होती है, जिनके कार्ड होते हैं हमारे पास, वो पे करते हैं। फुल मेडिसिन को आपने नहीं पे करना होता। तो जो आयरन है वो भी ख़ुद से मुझे बाय करना था, और जो मेरा विटामिन डी के लिए भी जो मुझे डॉक्टर ने टैबलेट्स लिख के दी, वो भी मुझे ख़ुद से बाय करनी थी। खैर, उसके बाद मेरी आज 2-3 अपॉइंटमेंट से आज का दिन मेरा बहुत बिजी गुजरने वाला था, और मैं आज नाश्ते पे भी इनवाइटेड थी। मुझे अच्छी लगती है, मेरे पति को अच्छी नहीं लगती, बट मुझे अच्छी लगती है। मैंने हाथों में बनाई थी, बट ये हाथों वाला खाता है, फिर वो निकालनी पड़ती है।
अब धूप में बैठने पे दिल करता है, सेम ऐसी फीलिंग्स आती है जैसे ठंड होती है ना, तो सर्दी में मज़ा आता है। खैर जो केराटिन मास्क मैंने आपको स्टार्ट में बताया वो है बालों को केराटिन करवाने से पहले की मेरी वीडियो है। अब तो मैंने बालों में केराटिन करवा लिया, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। कल मैं ऑर्डर करके आई थी फार्मेसी पे मैं गई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये गोलियाँ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये गोलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, हम आपके लिए ऑर्डर कर देंगे, तो शाम 5 बजे से आके आप ले सकते हैं। मैंने कहा घर भेज दें, तो कहते हैं मंडे को हम घर भेज सकते हैं, आज तो नहीं। तो मेरे पास ये गोलियाँ थी नहीं, ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कहा कि आप ऑर्डर कर दें, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। हस्बैंड से बात करूँगी, अगर वो ले सकते हुए तो फिर वो ले लेंगे, वरना फिर मैं ख़ुद चली जाऊँगी लेने, क्योंकि फार्मेसी ज़्यादा दूर नहीं थी। तो फिर हस्बैंड जो है ना वो ले आए हैं ये मेडिसन, और इसमें 50 गोलियाँ, वैसे तो 60 होती हैं लेकिन इसमें 50 हैं। तो अभी ये शुरू करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है ये चेंज है, शायद सिर्फ पैकिंग का कलर चेंज है, क्या कह सकते हैं। अच्छा, जिनको थायराइड होता है ना वो भी हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ये अल्लाह माफ़ करे। इतनी बुरी बीमारी भी नहीं, बीमारी खैर अच्छी तो कोई भी नहीं होती, लेकिन इसके कुछ हैं बड़े बुरे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन फिर भी आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर ही सकते हैं। ये है कि आपको फिर ये नाश्ते से आधा घंटा पहले गोली खाना होती है। मैं तो लेमन पानी लेती हूँ, उसके साथ फिर मैं खा लेती हूँ, लेकिन इतनी परेशानी की बात नहीं है। कोशिश करती हूँ, मैं अपनी सेहत का ख्याल रखती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेती। जो हो गया या जो हो रहा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने से बंदे को परेशानी ज़्यादा होती है, कम नहीं होती। तो अल्लाह के हर फैसले में सब्र शुक्र करना चाहिए। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए हैं गर्मियों वाले, कुछ जो है उनको मैंने तय करके साइड पे रखा है। अब बस किसी दिन हिम्मत करके तो ये वाले जो कपड़े हैं ना इनको साइड पे लगाना है। लेकिन आज लकीली हमें एक दिन और गर्मी का मिल गया, आज 27 डिग्री तक जाएगा टेम्परेचर। मैं तो गर्मियों वाले कपड़े पहन रही हूँ, हालांकि इनमें अब ठंड लगती है, डिटो की तरह बस पहने जा रहे हैं। यहाँ पे अच्छी खासी ठंड हो चुकी है, सेम ऐसे मौसम में जैसे पाकिस्तान में मार्च का मौसम होता है, अक्टूबर में जैसे ठंडी हवाएं चलती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आज कितना प्यारा मौसम है, आज भरपूर धूप है। वॉशिंग मशीन ऑन किया है, इसमें हाथ की धुलाई पे इसको किया हुआ है कुछ, इसमें शुरुआत डाली है कि बहुत ज़्यादा तगड़ी धुलाई ना हो ताकि ख़राब ना हो जाए। और उससे पहले ये वाले जो कपड़े वॉश किए हुए हैं इनको उतारना पड़ेगा। वीक में 2 दफ़ा लग जाती है मशीन, इतने कपड़े बन जाते हैं। तो आप लोग कितनी दफ़ा लगाते हैं मशीन? मुझे होता है कि एक दफ़ा वीकेंड पे बंदा करे, लेकिन माशाल्लाह से अब फैमिली बड़ी है तो इतना तो बन ही जाता है। अब बस ये कपड़े निकालेंगे और बाकी जो वॉश हो गया उनको निकाल के तार पे डालेंगे, कुछ स्टैंड पे डालूंगी, और जो वज़नी कपड़े होंगे उनको फिर इधर तार पे डाल दें तो ज़रा आसानी से ड्राई हो जाते हैं। इसके अलावा ये जैकेट थी जो इससे पहले मौसम था, ये पहन के जाता रहा मिराज, लेकिन ये पतली है, उसकी तबीयत ख़राब हुई है तो फिर उसको ज़रा सी मोटी जो जैकेट है ना उस पर शिफ्ट किया। इसके ऊपर ये लेदर लगी हुई है और नीचे ये बिल्कुल थिन सी इसकी एक लेयर लगाई हुई है। ये गर्म तो बिल्कुल भी नहीं है, बस ये है कि बारिश से आपको प्रोटेक्ट करती है। इन कपड़ों को खैर साइड पे लगाएंगे और जो धुल रहे हैं उनको ड्राई होने के लिए डालेंगे। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो जो है ना ये भी यहीं पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। पीछे वॉशिंग मशीन है, बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है, अब वो कपड़े वॉश कर रही है ना। अल्लाह हाफिज़।